30 नवंबर 2023 शुक्र का राशि परिवर्तन उनकी राशि में होने वाला है, यानी कि आपके भाग्य के भाव में शुक्र जाने वाले हैं। तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होगा? जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शुक्र के अपनी राशि में प्रवेश के प्रभाव के बारे में। देखिए, शुक्र को प्रेम, रचनात्मकता, विलासिता, रोमांस का कारक माना जाता है। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी चीज़ों में वृद्धि करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं, आपको एक कला प्रेमी बनाते हैं। और शुक्र का ये जो शुक्र की क्वालिटी हैं, ये बेहद शुभ होती हैं, क्योंकि सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होता है। अब इनका जो राशि परिवर्तन है वो कन्या राशि से तुला राशि में होगा। अभी तक ये अपनी नीच राशि में थे और साथ में केतु भी विराजमान थे, लेकिन अब ये आ रहे हैं 30 नवंबर को अपनी राशि तुला राशि में। और तुला राशि में इनका यह गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और यहाँ शुक्र बेहद मजबूत होंगे, बेहद प्रसन्न अवस्था में होंगे। और जब प्रसन्न होंगे और मजबूत होंगे तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की भी पूरी कोशिश इनकी रहेगी। और ये गोचर लगभग 1 महीने तक होगा, यानी कि 25 दिसंबर तक शुक्र अब इसी राशि में, अपनी लगन तुला राशि में रहने वाले हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो शुक्र का ये गोचर काफ़ी अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि ये आपका भाग्य का भाव है। भाग्य का भाव, भाग्य के स्वामी भाग्य के भाव में जा रहे हैं और आपके लिए ये योग कारक ग्रह भी हैं। तो इनका ये जो गोचर है 25 दिसंबर तक किन किन चीज़ों से आपको लाभ दिलाएगा, या आप किन किन चीज़ों से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि शेयर मार्केट हो गया, इन चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखिए, तुला राशि में जो शुक्र है, भाग्य भाव में आपके लिए यहाँ शुक्र की उपस्थिति है और ये आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। और योग कारक ग्रह का मजबूत होना बेहद शुभ, बहुत ही ज़्यादा उत्तम रिजल्ट देने वाला होता है। अब इनका जो प्रभाव है वो देखिए किस तरह से होने वाला है। एक तो आप बड़े आनंददायक स्थिति में होंगे, आपके संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे लोगों के साथ, मन में बहुत शांति की भावना रहेगी, सामाजिक तौर पर आपको सफलता देखने को मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी आपको। और यहाँ जो लंबी दूरी की यात्रा, आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इस दौरान आप ये समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है ना, वो आपका साथ देने वाला है। फिर आप चाहे कोई भी काम क्यों ना करते हो, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जहाँ भाग्य बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। इन लोगों को अपने जो पिता हैं उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके अगर गुरु हैं तो आपके गुरु का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और ये ऐसी अवधि होगी 25 दिसंबर तक कि इस अवधि में आप अपने माता पिता के साथ किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा भी कर सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ धार्मिक कार्यक्रम जैसे पूजा पाठ, हवन या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, इस तरह की योजना भी आप बना सकते हैं जो घर परिवार में शांति लेकर आए, एक पॉजिटिविटी का संचार लेकर आए। और आपके परिवार का जो माहौल है वो बहुत सुखद रहेगा, प्रेमपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये चौथे भाव के भी स्वामी हैं। और चौथा भाव कौन सा होता है? परिवार का, माता का भाव होता है। यात्रा जो होगी, यात्रा के लिए तो विशेष रूप से आनंददायक समय रहेगा। सांस्कृतिक अनुभवों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा को जन्म देगा कि आप बड़ी धार्मिक रुचियों की खोज करने में भी आप बड़ा खुशी का अनुभव कर पाएंगे। धर्म, अध्यात्म, इनमें नई रुचि आपकी बनेगी। और ये जो गोचर है ये विदेशों में आपके लिए अवसर भी लेकर आया है। अगर आप विदेश में व्यापार कार्यालय स्थापित करने का प्रयास करें, यानी विदेश में अपनी कोई ब्रांच आप पहुंचाना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और उसको आप विदेश में भी करना चाहते हैं, तो भी ये उसके लिए बहुत अनुकूल समय होने वाला है। यात्रा और नए अनुभव आपके कामकाजी जीवन को लाभ पहुंचाएंगे। और कामकाजी जीवन ही नहीं बल्कि रोमांस और व्यक्तिगत विकास में भी जो शुक्र है वो आपके लिए सहयोग देने वाले होंगे। नए स्थानों पर आपका जाने का मौका मिलेगा, नए स्थानों पर आप जा सकते हैं, नई संस्कृति से
जानने का, नई संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही ऐसी ऐसी चीज़ों पर धन खर्चा करेंगे, जैसे महंगे कपड़े हो गए, गहने हो गए, ऐसी लग्जरी चीज़ें हो गई, ऐसी चीज़ों पर खर्चे का योग भी बना हुआ है। अब शुक्र भाग्य भाव में गए हैं तो देखिए अपनी लग्जरियस तो दिखाने ही वाले हैं। आप दूसरे देश के किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे मिलकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, और उस व्यक्ति से मिलकर आप उसकी जीवन शैली को जानकर काफ़ी रोचक महसूस कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा आप खुद को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा नवम भाव में यहाँ शुक्र बैठकर उनकी जो दृष्टि होगी वो तीसरे भाव पर होगी। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, इच्छाओं का भी होता है, रुचियों का होता है, और साथ में यात्राओं को भी दर्शाता है। तो यात्राओं का योग तो है ही, और यहाँ शुक्र का जो तुला राशि में गोचर है ये आपको अपने शौक को पूरा करने के लिए भी प्रेरित करेगा, जो आपके धन खर्च को भी कराने वाला है। तो अपने शौकों को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आप चलेंगे, और वहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम से भरा रहेगा। ऐसे में आप उनके साथ भी यात्रा कर सकते हैं, चाहे कोई छोटी दूरी की यात्रा हो, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ भी आप यात्रा इस दौरान कर सकते हैं। या फिर आप यात्रा योजना बना सकते हैं फ्यूचर में कि इस दिन हम कहीं घूमने जाएं, इस तरह की योजना बना सकते हैं। कुंभ राशि के वो जातक जिनका संबंध एंटरटेनमेंट मीडिया से है, एंटरटेनमेंट कोई भी बिजनेस है उससे है, तो ये अवधि आपके अंदर रचनात्मकता को बढ़ाने वाली होगी। ये अवधि आपके उस काम के जरिए अच्छे लाभ दिलाने वाली होगी। मैं आपको बताऊं, जब शुक्र तुला राशि में आते हैं तो देखिए महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शुक्र तो माँ लक्ष्मी के उपासक है। तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद इस समय आपको बड़े अच्छे से मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में बैठकर, भाग्य भाव में बैठकर मजबूत स्थिति में है, शक्तिशाली स्थिति में है, तो आपको उसका रिजल्ट भी तो प्राप्त होगा। अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कला और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ा हो गया, फैशन, कपड़ा उद्योग, इन चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, या जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इन चीज़ों में आप, तो उन चीज़ों के ज़रिए आपको एक नई पहचान मिल सकती है। पत्रकारिता, मीडिया, पब्लिक रिलेशन, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, या लेखक हैं, गायक हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, किसी भी तरह की कला से जुड़े हैं, हैंडलूम के काम से जुड़े हैं, तो ये लोग काफ़ी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं उनके जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की उम्मीदें बन रही हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इन चीज़ों से प्राप्त होने वाला है। अब देखिए शुक्र को आप मजबूत कैसे कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के सबसे अच्छे उपाय मैं बताती हूँ आपको, कि शुक्र को मजबूत करने के लिए एक तो आप इत्र का प्रयोग करना शुरू करें प्रतिदिन। एक अच्छी खुशबू वाला इत्र आपको करना है, क्योंकि शुक्र से बहुत जल्दी मजबूत होते हैं। और साथ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाते हैं वो भी अच्छा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मददगार है कुंभ राशि के जातकों के लिए, वृद्धाश्रम हो गया, या विधवाओं के लिए दान करना। या तो वृद्धाश्रम में आप कुछ दान करके आएँ, या फिर आप विधवाओं को कोई दान करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।